दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। मोबाइल नंबर 9871775884 और 9871417816। आज मेरठ एरा गार्डन में एक रोजा इफ्तार पार्टी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी को पटका व चादर पहनाकर मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही सज्जादा नशीन सरावा शरीफ व दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी जी के शिष्य जितेंद्र गिरी जी ने स्वागत किया। इस मौके पर काफी लोग मौजूद रहे। मुख्य रूप से सूफी आसिफ सैफी, सिराजुद्दीन अंसारी, नफीस अंसारी, रियाजुद्दीन अंसारी, सूफी यूनुस, रिजवान अहमद बब्बन ठाकुर, नरेश, समीर खान, बशारत खान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर। इस अजीब महफिल में मैं दो चार बातें आप सबके सामने कहूंगा। यह सारे दिन बड़े अजीब त्योहारों के दिन थे। मालिक की करामात देखिए, उसकी खुदाई देखिए और समझिए। 2 से 17 अप्रैल 2 अप्रैल नया साल प्रारंभ हुआ। हैप्पी बर्थडे ऑफ मदर अर्थ था, हैप्पी बर्थडे ऑफ फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। इसको फिर नवरात्रि, इसलिए वर्तमान को वर्धमान यानी अहिंसा और दोस्ती का रास्ता दिखाने वाले, उसको भी हमने धूमधाम से मनाया। खालसा पंथ का उदय हुआ, पर अनेकों साल पहले जलियांवाले बाग के अंदर सैकड़ों हजारों ने कुर्बानी दी। उनकी कुर्बानी से मेरे और आपको इज्जत और आजादी मिली, उनको सलाम किया गया। इसी बीच में ईस्टर भी आया, गुड फ्राइडे आया। ईसा रूपी नबी जो थे वह फिर से जिंदा हुए और जिंदा होने के बाद अमन का पैगाम देने के लिए, पापियों, शैतानी और अपराधियों को माफ करने के लिए वो आगे बढ़े। 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद की फौज ने ब्रिटानिया हुकूमत को मणिपुर में हराया और मोइरंग में तिरंगा लहराकर आजाद हिंदुस्तान की पहले ही घोषणा कर दी। इसी के अंदर बताया कि मैं एक हूँ, ऊपर वाला हूँ और तुम्हारे तरीके अलग अलग हैं, पर मालिक एक है। इसलिए ये इंसानों मिलकर रहो। हमें मिलाता कौन है, हमें जोड़ता कौन है? इसलिए ऐसे नवरात्रे आए। फिर नबियों के नबी राम की नवमी आई, फिर हनुमान जयंती भी आई, बीच में बैसाखी आई, जिस बैसाखी का मतलब था कायनात में हर इंसान के पास छत हो, खाने के लिए अन्न हो, पहनने के लिए कपड़े हो। जब हर इंसान के पास रोटी, कपड़ा, मकान होगा, वही सबसे बड़ी खुशी और खुशहाली है। ऐसा बैसाखी आया। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती आई 131वीं। कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहने थे। उसी के साथ साथ वर्धमान महावीर भगवान महावीर के 2621वीं जयंती आई। सब मिलकर भगाते हैं तो बचे रहते हैं। इबादत अपने अपने करके नेक नियति की बात करते हैं तो सुकून मिलता है। मैं अभी एक कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम के अंदर एक छोटी सी नाटिका दिखाई गई थी। उसको सुनाते हुए
अपना संदेश पूरा करूंगा, और वह यह है, ताल कटोरा दिल्ली में एक बड़ा शहादत का कार्यक्रम था, हजारों की भीड़ थी। उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का था। फिर विज्ञान भवन में कार्यक्रम था जिसमें महावीर जयंती थी, मैं उसमें भी बोलने गया। परंतु इस ताल कटोरा वाले में एक एकांकी दिखाई, एक नाटिका पेश की। नाटिका में दिखाया कि एक जगह इंसान पत्थर बनकर पड़ा है, वहां दो चार लोग अपना मस्ती मार रहे हैं। वहां से एक सनातनी निकलता है, भज गोविंदम। वो उस पत्थर को देखता है, छैनी हथौड़ा उठाता है, 10 चोट करता है, उसमें से कृष्ण बन जाते हैं। वो हरे कृष्णा मौज करते हुए चलता है। उसी समय एक नमाजी बिठा देता है जो नमाज कर रहा है, और वो अल्लाहू अकबर करते हुए चल पड़ता है। इतने में एक ईसाई आता है, वो देखता है पत्थर बड़ा खूब हथौड़ाता है, चोट करता है, और उसमें स्लीब पर ईसा लटके हुए हैं, और यीशु मसीह देवपुत्र है और दुनिया के पाप खत्म करेगा, ये गाते हुए चल पड़ता है। कुछ समय के बाद एक सिख आता है, वो आता है वहां पर, वो देखता है ये कौन सा है, पत्थर तो बहुत बढ़िया पर शक्ल समझ में नहीं आ रही है कौन। तो वो छैनी हथौड़ा उठाता है, गुरु नानक हाथ से आशीर्वाद दे के जन कल्याण कर रहे हैं, और वो भी वहां पर गाता हुआ चलता है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा फला, करते हुए चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद एक बौद्ध आता है, वो कहता है कमाल है, इतना बढ़िया पत्थर है पर पता नहीं क्या बना हुआ। तो वह तथागत बुद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि बोलता हुआ चला जाता है। इतने में एक जैन आ जाता है, तो वर्धमान महावीर को बनाता है अहिंसा परमो धर्म। जिस जिस मजहब का आया उसने इंसान को देखा, इंसान से खूबसूरत चीज दुनिया में नहीं है, मालिक की सबसे बड़ी नियामत। वैसे तो मैंने अपना सार्वजनिक संदेश दिया ही है, पर पत्रकारों की भावना के सम्मान करते हुए, भारत यह देश सब जातियों को, सब मजहबों को, सब फिरकों को, सब लिंगों को, सब भाषा और दलों को जोड़ने वाली इकाई है। देश जोड़ता है, परंतु आज दो तरह की ताकतें साथ साथ चल रही हैं। एक जो बांटते हैं, भड़काते हैं और लड़वाते हैं। दूसरे जो प्यार बढ़ाते हैं, भाईचारे से मिलजुल कर रहे, इसका रास्ता और रोशनी दिखाते हैं। स्वाभाविक रूप से अच्छाई में और बुराई की ये जंग है। हम सब अच्छे और नेक मार्ग पर चलेंगे, मिलकर चलेंगे। इस प्रकार का इस रोजा इफ्तियारी पर संदेश मिले। उस संदेश के अंदर एक गाना गुनगुनाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया में ना गाना बना है, ना लिखा गया है, ना पढ़ा गया है, ना बोला गया है। सारे जहां से अच्छा अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, इटली, फ्रांस, कनाडा, अरब, तुर्किस्तान, फिलिस्तीन हमारा। और ये एक हकीकत है, मुल्क, दुनिया के मुल्कों में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तानी माना गया। तो ऐसा हिंदुस्तान बना रहे, हम सब इस किरदार को निभाएंगे और इस किरदार पर चलेंगे।
ये अहद रोज़ा इफ्तियारी से पूर्व सारे ने हजारों की संख्या ने मिलकर किया। इसी के साथ साथ देश में त्योहारों के नाम पर, मजहब के नाम पर भड़काना और दंगे होना, ये भी कुछ ताकतों का फैशन हो गया। जो हिंदुस्तान में सब मिलकर रहें, प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, लड़े नहीं, मिलकर तालीम तरक्की की तरफ तेज गति से बढ़े, इसको पसंद नहीं करती हैं। वो अंदरूनी और बाहरी ताकतें हिंदुस्तान के सुकून को मिटाना चाहते हैं। हम उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, इसलिए 4 लाइनों का अहद किया गया। पहली लाइन थी, जो भी किसी भी मजहब की पूजा पत्ती का फेस्टिवल है उस पर हमला करे तो सब लोग, किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी जुबान के हों, वह बुद्धिजीवी हों, वैज्ञानिक हों, समाज सुधारक हों, सबने मिलकर उसकी घोर निंदा करनी चाहिए ताकि शैतान को पनपने की इजाज़त न मिले। दूसरी बात, ऐसे सब के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। किसी ने भी फेस्टिवल करना है तो उन कायदे कानून के अंतर्गत ही अपने फेस्टिवल को करना चाहिए। आप देखिए, कोविड आया, उसने तो फेस्टिवल मनाने ही नहीं दिया किसी को। सब मजहबों को अपने अपने अंदर घुटकर रहकर फेस्टिवल मनाना पड़ा। और आज जब हमें फेस्टिवल बनाने की छूट मिली कोविड से, तो हम लड़ना शुरू कर दें, यह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कायदे कानून में सबने अपने फेस्टिवल मनाने चाहिए। तीसरी बात, मैं आपके द्वारा सब मजहबों के, रिलीजन्स के, पंथों के, धर्मों के लोगों को अपील करूंगा, जब भी अपना आप तीज त्यौहार मनाएं तो अन्य धर्मों के, जातियों के, जुबानों के और दलों के लोगों को भी जरूर बुलाएं, ताकि हर एक के तीज त्यौहार से मैसेज ऑफ पीस जाए, लव जाए, ब्रदरहुडनेस जाए, डेवलपमेंट जाए, ना कि खून खराबा और शैतान आए। और इसी के साथ साथ चौथी बात, आज ये भी पैगाम दिया कि मैं हर सूबे की सरकार को कहूँगा, जो भी हालात बने हैं उनके ऊपर पूरी नज़र डाल के एक नई एडवाइजरी तैयार करें, ताकि मजहबी फसाद ना होकर मजहबी भाईचारा मजबूत हो, आपस के अंदर नफरतें ना आकर और प्यार आए, मोहब्बत आए, ताकि हिंदुस्तान जंग का मुल्क नहीं, दंगों का मुल्क नहीं, कट्टरता और हिंसा का मुल्क नहीं, बल्कि ये मोहब्बत का, भाईचारे का मुल्क है। दुनिया के हर नबी ने हिंदुस्तान के बारे में कहा है, ये वो सरजमी है जिस पर सर्वाधिक नबी आए हैं, सर्वाधिक तौर तरीके पूजाओं के आए हैं। और इसलिए यही एक सरजमी है, यही एक तहजीब है, यही एक लोग है जो दुनिया में इंसान और इंसानियत के और बरखुरदार है। अभी कोविड में जब 60-70 लाख से अधिक लोग कोविड खा गया, तो किसने बचाया? इंसान को और इंसानियत, इबादत को, प्रार्थनाओं को, प्रेयर्स को, अपने अपने पाठ को, पूजा को सब लोग करें और एक दूसरे के साथ मदद के साथ चले, ना कि झगड़ा करते हुए चले। एक दूसरे को निमंत्रण दें ताकि सबकी इबादत में, सबकी भागीदारी से इस मुल्क में एक नई इंसानियत और सच्ची इंसानियत पैदा होगी। इटली ने, फ्रांस ने बताया। तो अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान ने ही दुनिया को बचाया। काढ़े दिए, आयुर्वेद दिया, योग दिया, प्राकृतिक चिकित्सा दी, वैक्सीन दिया,
जबकि अफवाहें ये भी फैलाई गई कि वैक्सीन नपुंसक कर देगी, बचाया। और दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म के ग्रंथ में जिस सुरक्षा कवच की कोई जानकारी नहीं है, इस वायरस के खिलाफ अपने मुल्क की तहजीब ने एक नया मंत्र दिया हिफाजत का, लॉकडाउन। आप कोई एक ग्रंथ लाओ किसी भी धर्म का जिसमें लॉकडाउन एक सुरक्षा कवच है जो इंसानी और इंसानियत को बचाएगा। परंतु देखकर, क्योंकि यहाँ के धरती की खुशबू ऐसी है, यहाँ के समाज की सोच ऐसी है, यहाँ की तहजीब की हवा और रोशनी ऐसी है जो इंसान और इंसानियत की हिफाजत करती है। तो मिलकर हम अपने ऐसे प्यारे हिंदुस्तान को सजाएंगे और बनाएंगे, नेक बनेंगे, नेक करेंगे और नेकी का रास्ता सबको दिखाएंगे। हार लड़ाने वाले, बांटने वाले, भड़काने वाले हारेंगे, प्यार मोहब्बत भाईचारा लाने वाले जीतेंगे। और इसलिए सबने ये भी गाया, होंगे कामयाब एक दिन। इस भरोसे के साथ यह रोज़ा इफ्तारी का सुंदर सा अजीम सा प्रोग्राम संपन्न हुआ। अभी आपने कोविड की बात करी, कोरोना की चौथी लहर स्टार्टिंग हो चुकी है, इसमें आप अपने आप को घातक महसूस मानते हैं? ऐसा है, वायरस के रूप में शैतान बार बार हमलावर बन रहा है। इसलिए सबने एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए, दवाई लेने में कमजोरी ना करें, परहेज रखने में हिम्मत करें। उसी के साथ साथ अपने खान पान में और बाकी चीज़ों में एहतियात बरतें, ताकि जिसकी 3 लहरों को हमने इतने बड़े नुकसान सहकर भी हराकर वापस कर दिया, इस चौथी लहर को भी हम भगाएंगे, मारेंगे और हराएंगे। इस विश्वास के साथ हम एक दूसरे की मदद भी करें, एक दूसरे की हिफाजत भी करें और एक दूसरे की सेवा भी करें।